तुम मिस्टर हैरी को नहीं जानते? वो ब्राउन ग्रुप के साथ हैं। वो इस पूरे इलाके के हेड हैं। यहाँ के बड़े आदमी हैं भाई। ये सारी जमीनें और ये आसपास की फैक्ट्री सब उनके हाथों में है। वो यहाँ की कमान संभालते हैं। अब सीईओ को आखिरकार समझ आ गया कि उसने गांव वालों के लिए जो कारखाना बनाया था उसका प्रबंधक न केवल उसका दुरुपयोग कर रहा है बल्कि गांव वालों के सिर पर बैठकर राज कर रहा है। कंपनी की मदद के लिए गांव में दी गई सारी राशि उसने अपनी जेब में डाल ली है। अब जब कंपनी ने मदद के परिणामों का निरीक्षण करने के लिए लोगों को गाँव भेजा है तो प्रबंधक कुछ नकली परियोजनाएं बनाकर कंपनी को धोखा देने की योजना बना रहा है। अच्छा हुआ कि सीईओ ने गाँव वालों से सच्चाई जान ली ताकि वो इस धूर्त प्रबंधक को सबक सिखा सके। सीईओ ने सरपंच की टोकरी उठाई और खुद फल पहुंचाने का फैसला किया। वो अपनी आंखों से देखना चाहता था कि ये तथाकथित राजा कितना प्रभावशाली है। पहाड़ से उतरते समय वो लगभग गिर ही गया, लेकिन अहम वक्त पर गांव के मुखिया ने उसे खींच लिया। हालांकि मुखिया खुद खाई में गिर गया। जब वे पहाड़ के नीचे पहुंचे तो मुखिया गंभीर रूप से बेहोश हो चुका था। इसलिए सीईओ ने तुरंत मुखिया को पीठ पर उठा लिया। संयोग से फैक्ट्री की गाड़ी फल लेने के लिए नीचे आई थी। सीईओ चाहता था कि वे गाड़ी चलाकर मुखिया को अस्पताल ले जाएं, लेकिन उन लोगों को मुखिया की जान की कोई परवाह नहीं थी। उन्हें तो बस इस बात की चिंता थी कि फल टूटे तो नहीं। इंसान की जिंदगी या फल? जिंदगी? तुम्हें तो शुक्रगुजार होना चाहिए कि ये आदमी गिरा, फल नहीं। इन कुछ फलों की कीमत तुम सबकी जिंदगी से ज्यादा है। उन्हें तो गांव वालों की जान की कोई परवाह ही नहीं थी, बल्कि वे तो बस फल लेकर समूह के निरीक्षण दल को खुश करना चाहते थे। अध्यक्ष ने ये देखकर गाड़ी के सामने खड़े होकर मुखिया के लिए एक मौका पाने की कोशिश की और तभी फैक्ट्री के दूसरे अधिकारी भी गाड़ी लेकर नीचे अध गए। अध्यक्ष को लगा कि वो नेता के रूप में किसी को मुखिया को अस्पताल भेजने के लिए कह पाएगा, लेकिन उसने सोचा नहीं था कि ये लोग भी उतने ही निर्दयी होंगे। फल समय पर फैक्ट्री न पहुंचने के डर से उन्होंने हंगामा करने वाले गाँव के प्रमुख को बुरी तरह पीटा जब तक वो खून से लथपथ नहीं हो गया। फिर वे लोग बिना पीछे देखे वहाँ से चले गए। इस समय गाँव के प्रमुख की हालत देखकर अध्यक्ष ने एक पल भी नहीं गवाया। वो प्रमुख को पीठ पर लाद कर अस्पताल की ओर दौड़ा, लेकिन उन्हें उम्मीद नहीं थी कि जैसे ही वे सड़क के किनारे पहुंचे अस्पताल जाने का रास्ता पहले से ही बंद कर दिया गया था। तुम्हारी हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी। तुम मुसीबत बुला रहे हो? निकल जाओ जल्दी, इंस्पेक्शन टीम बस पहुंच रही होगी। अगर मैं बड़े साहब को रिसीव करने में लेट हो गया तो इसकी जिम्मेदारी क्या तुम लोगे? मारो! बाप रे! मारो! भागो भागो।